Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इंटरमीडिएट फिजिक्स बाय उमेश मिश्रा नमकीन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने वादा किया था, डायमेंशन ले लिया, मोटा डायमेंशन मैंने ले लिया। अब यहाँ पर ध्यान दें, कमरे का डायमेंशन लेना हुआ तो उसकी लंबाई नापनी पड़ी, चौड़ाई नापनी पड़ी, ऊंचाई नापनी पड़ी। किसी जमीन के टुकड़े का डायमेंशन निकालना है तो उसकी लंबाई चौड़ाई आप नापते हो। ऐसे किसी मेल के बारे में कहा जाता है, यार उसकी फिगर बताओ, तो बताते हैं कि इतना इंच सीना, इतनी हाइट, पहले नंबर पर हाइट, इतना इंच सीना और इतना वजन। आदमी का मोटा डायमेंशन हो। ऐसे हर चीज का आपको बातचीत करने में डायमेंशन की, उसके बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए उसकी मोटा डायमेंशन लेना पड़ता है। यहाँ मोटा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, भौतिक राशियों के बारे में मोटी जानकारी देती है, डिटेल जानकारी नहीं देती। ये चीज अभी आपको क्लियर हो जाएगा। आप देखेंगे कि बहुत सारी क्वांटिटीज आएंगी, फिजिकल क्वांटिटीज, बहुत सारी भौतिक राशियां आएंगी। ज्यादातर इंटरमीडिएट में आप करीब 300 के आसपास फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करते हो। हाँ, 300 के आसपास। तो बड़ा गुण, टार्क, फोर्स, बल, वर्क, कार्य, इस तरीके से करीब 300 फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करते हो। आप देखते हो कि एनर्जी का डायमेंशन अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो क्या आएगा, जितना आएगा एनर्जी का डायमेंशन उतने डायमेंशन वर्क का भी आएगा। तो आप देखेंगे भाई एनर्जी और वर्क अलग चीजें हैं, लेकिन डायमेंशन, जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो सेम आएगा। यानी कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मिस्त्री ने कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नाप ली तो उसने मोटा डायमेंशन हासिल किया है। डिटेल वो नहीं जानता है कि दीवार में किस जगह पर पीओपी लगा है, किस जगह लकड़ी का काम है, वो डिटेल नहीं उसको पता है। यानी इस डायमेंशन नापने में आप फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिटेल में नहीं जान पाते। डिटेल में जाने के लिए आगे आपको स्टडी करना पड़ता है। जैसे कमरे का डायमेंशन ले लिया है, अब कितनी पुट्टी खर्च होनी है, इसके लिए तो देखना पड़ेगा दीवार में किस जगह कौन सा काम है, लकड़ी का काम है, वगैरह। तो ऐसे डायमेंशन मोटा मेजरमेंट होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी भौतिक राशि का। और अभी जैसे कि मैंने बताया, दो राशियों का उदाहरण दिया, एक तो कार्य, दूसरी ऊर्जा, इन दोनों के डायमेंशनल फार्मूला एक ही आएंगे। इस डायमेंशन में हम फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन निकालेंगे। जैसे कमरे का डायमेंशन निकाला जाता है, जैसे एक बॉय के बारे में बताया गया, इतना लेंथ, इतना वेट, इतना चेस्ट, ये लड़के का डायमेंशन। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज का हम डायमेंशन निकालेंगे। तो बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की अगर बात करें तो वेलोसिटी को आप कहते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, टाइम समय, विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या है? लंबाई है। विस्थापन क्या है? लंबाई है, लेंथ ही तो ये हो गया L और टाइम हो गया T। तो ये हो गया LT का पावर माइनस। ज्यादा डिटेल में इसको लिख देते हैं, M को भी शामिल करते हैं, M का पावर 0, M है नहीं, M का पावर 0, L का पावर 1, T का पावर माइनस। अब ये तो हुआ डायमेंशनल फार्मूला। अब वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है अगर पूछा जाए तो डायमेंशन आप बताओगे 0, 1, माइनस। किसमें? M, L, T। डायमेंशनल फार्मूला है m का पावर 0, L का पावर 1, T का पावर -1 और डायमेंशन है 0, 1, माइनस। चलिए एक और फिजिकल क्वांटिटी हम लेते हैं, मोमेंटम, संवेग। आपको पता है कि संवेग P बराबर mv, मास इंटू वेलोसिटी। मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? m से, और वेलोसिटी भी जस्ट हम लोगों ने निकाला है LT का पावर -1। यानी इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया LT का पावर माइनस। यानी इसके डायमेंशन की बात करें कि डायमेंशन वेलोसिटी का कितना है, तो आप क्या बताओगे? m का पावर 1 है, L का पावर 1 है और T का पावर माइनस। ये है LT में डायमेंशन और डायमेंशन फार्मूला है MLT का पावर -1। तो
डायमेंशंस क्या है? डायमेंशंस वो घाते हैं, वो पावर्स। डायमेंशंस क्या है? देखिए मैंने कहा कि ये डायमेंशनल फार्मूला, और डायमेंशन किसको कहा? घातों को कहा। 1 माइनस। तो डायमेंशन क्या है? डायमेंशन पावर्स है, वो घाते हैं। डायमेंशंस क्या है? वो घाते हैं, वो पावर्स है जो मूल मात्रकों पर, फंडामेंटल यूनिट्स पर चढ़ाई जाती हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। तो इस प्रकार डायमेंशन का आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि डायमेंशंस आर दोज पावर्स घाते, दोज पावर्स वह घाते which are raised मतलब चढ़ाई जाती हैं, आरोपित की जाती हैं ऑन फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स पर चढ़ाई जाती हैं टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी, टू एक्सप्रेस दैट फिजिकल क्वांटिटी, उस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाई जाती हैं वही डायमेंशन या डिमार्केशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम लेने जा रहे हैं, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन को आप कहते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ही तो है। चेंज इन टाइम क्या है? टाइम ही तो है। और वेलोसिटी का कितना अभी आपने निकाला था? डिस्प्लेसमेंट एक पावर पहले से, तो l का पावर -1 बचेगा, तो हो गया m l का पावर -1 t का पावर -2, यानी ये डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर का हो गया m l का पावर -1 t का पावर -2। और डायमेंशन क्या बोलोगे? डायमेंशन हो गया 1 -1 -2, इसमें m l t। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं हम, वर्क। वर्क की बात करते हैं। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। फोर्स का मैंने कहा था आपको बार बार यूज होगा। फोर्स का कितना डायमेंशन फार्मूला याद हो गया होगा? ml t का पावर -2। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का l, तो ये हो गया आपका डायमेंशनल फार्मूला m l स्क्वायर t का पावर -2, यानी डायमेंशंस हो गए 1 2 -2 m l t। चलिए नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हम देते हैं, एनर्जी। एनर्जी चलिए एनर्जी की बात करें तो एनर्जी, आप कोई भी एक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी की डेफिनेशन, एनर्जी आप कोई भी एनर्जी ले सकते हो। जैसे मान लिया हम ले लें पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम, या आप इसको ले सकते हो काइनेटिक एनर्जी ले लो। एनर्जी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का कितना होता है? हाफ mv², हाफ एक संख्या है, इसका कोई संकेत नहीं। मास का आप लिखोगे m, और v का कितना निकाला था? l t का पावर -8, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर उस पर स्क्वायर, यानी हो गया m, और जब स्क्वायर को लगाओगे तो l² t का पावर -2। ध्यान दीजिए ml² t का पावर -2 वर्क का भी डायमेंशनल फार्मूला है और एनर्जी का भी डायमेंशनल फार्मूला। कोई भी एनर्जी आप निकालोगे, काइनेटिक, पोटेंशियल, उस दोनों की ml² t का पावर
2 आए। अब यहां पर एक चीज देखने की बात, वर्क का आप बताओ मात्रक यूनिट क्या यूज करते हो? जूल, ये तो यूज करते हो। और एनर्जी का यूनिट क्या यूज करते हो? जूल। इससे क्या रिजल्ट निकल रहा कि जिन फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट सेम होंगे उनका डायमेंशनल फार्मूला भी सेम होगा। इस बात को नोट कर लेते हैं कि जिन फिजिकल क्वांटिटीज, जिन भौतिक राशियों, जिन फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट सेम होती हैं उनका डायमेंशनल फार्मूला भी सेम होता है। अब जरा उस बात को याद कीजिए जो अभी शुरू में मैंने कहा था कि आप कमरे का डायमेंशन ले लेते हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल लेते हो, डिटेल में आपको जानकारी नहीं होती किस दीवार पर पीओपी का काम किया गया है, किस दीवार पे लकड़ी का काम किया गया है, कहां पर फूटा है, कहां पर चिकना है, ये डिटेल जानकारी नहीं मिलती। यानी डायमेंशनल फार्मूला जो मेथड है डायमेंशन निकालने का, जैसे कमरे का डायमेंशन, जैसे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आप निकालते हो, लेकिन उसमें उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में रफ आइडिया, मोटा मोटा आइडिया होता है, डिटेल नहीं होता। भाई क्या वर्क और एनर्जी एक ही है? नहीं, अलग अलग है, लेकिन दोनों के यूनिट सेम है। इसका मतलब हुआ कि डायमेंशनल मेथड उस फिजिकल क्वांटिटी के मोटा मोटा डायमेंशन निकालता है, डिटेल में जानकारी उसके बारे में नहीं देता। अब एक सवाल उठता है कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे होते हैं, आपकी बुक में मिलेगी, जिनके आपको लिस्ट मिलेंगे। फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप कहोगे मास्टर अभी मैंने इसको नहीं पढ़ा, तो करीब 250-300 ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आपके बुक में लिस्ट में मिलेंगी और अभी आपको ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। ये होता है मास इंटू रेडियस स्क्वायर, मास इंटू रेडियस स्क्वायर। तो मास का कितना हो गया m और रेडियस का कितना l स्क्वायर, यानी हो गया m l स्क्वायर t का पावर g, यानी इसके डायमेंशंस हो गए 1 2 0 mlt। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की बात हम करते हैं टॉर्क। टॉर्क बल आघूर्ण। तो आपको टॉर्क की डेफिनेशन पता है, बल गुणे बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। बल गुणे बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की यूनिट आपको पता है क्या, mlt का पावर -2। और ये क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का कितना हो जाएगा l, यानी ये हो गया m l स्क्वायर t का पावर -2। सर वर्क की भी यही डायमेंशन आई थी, एनर्जी की भी यही डायमेंशन आई थी और टॉर्क की भी यही डायमेंशन आई। चलिए नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी में देखता हूं स्ट्रेन, विकृति हिंदी में बोलते हैं, स्ट्रेन विकृति। किसी चीज को पर एक्सटर्नल फोर्स लगा तो वो चीज विकृत हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है, या तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, घट जाएगी, या वॉल्यूम बढ़ जाएगा या घट जाएगा, या उसका शेप डिस्टर्ब हो जाएगा। इस घटना को डिफॉर्मेशन, विकृति, स्ट्रेन बोलते हैं। आगे के चैप्टर में इसको हम लोग डिटेल में पूरा चैप्टर है, इसलिए यहाँ पर इससे ज्यादा हमको बात करने की जरूरत नहीं। स्ट्रेन मोटे तौर पर हम कहते हैं चेंज इन लेंथ, लंबाई में परिवर्तन, अपॉन इनिशियल या ओरिजिनल में। लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। भाई साहब लंबाई में परिवर्तन, उसका डायमेंशन कितना होगा, लंबाई का ही होगा। ओरिजिनल लंबाई, इसका डायमेंशन क्या होगा, लंबाई का ही होगा। कितना हो गया, l का पावर 0, यानी ये हो गया डायमेंशन लेस, विमाहीन राशि हो गई, विमाहीन राशि। स्ट्रेन क्या हो गई, विमाहीन राशि। चलिए मैं एक और विमाहीन राशि को लेता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
हिंदी में इसको अपवर्तनांक बोलते हैं। पढ़ाएगा इसको ठीक से हम लोग पढ़ेंगे, शायद हाई स्कूल में आप लोगों ने थोड़ा पढ़ा है, इस साल वो डिटेल में इसको आपको पढ़ना। ये होता है दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। इन फर्स्ट मीडियम ऊपर भी स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला LT का पावर -1, नीचे भी स्पीड डायमेंशनल फार्मूला LT का पावर -1। ये भी हो गई डायमेंशनलेस विमानहीन राशि। ये भी हो गई डायमेंशनलेस विमानहीन राशि। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर। विभवांतर होता क्या है, आपको पता है, आपने विभवांतर पढ़ा है। फिर भी मैं आपको बताता हूं, वर्क डन अपॉन चार्ज। बस 12th में आप इसको पढ़ोगे, 12th के बच्चों का कल के लेक्चर में ये कवर किया जाएगा, फिर आप लोगों को वेट करना पड़ेगा और फार्मूला याद करना पड़ेगा। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है, ml² का पावर -2। चार्ज क्या होता है, Q बराबर होता है IT। Q इज इक्वल टू IT। अब I का डायमेंशन होता है A और टाइम का कैपिटल, यानी हम यहां पर क्या लिखेंगे, A कैपिटल। कितना हो गया ml²। ये T ऊपर जाएगा तो एक पावर माइनस में बढ़ जाएगा, NT का पावर -3 इंटू A का पावर -1। This is dimensional formula of potential difference। डायमेंशन कितना हो गया, 1 2 -3 -। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, नीट में पूछा गया था, वो लेता हूं मैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। 11th में ही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको पढ़ना है, परेशान मत होइए। अभी उसके डिटेल में हम जाएंगे तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी, इसलिए बेटर होगा अभी सिर्फ हम डायमेंशन सीखें और उन फिजिकल क्वांटिटीज पर जब पहुंचेंगे, उस चैप्टर पहुंचेंगे तो बहुत ही डिटेल में चीजों को पढ़ा जाएगा। लगता है F = G m1 m2 अपॉन r²। G की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, m1 m2 के बीच में कोई भी मीडियम हो, चाहे एयर हो तो भी m1 m2 के बीच उतना ही फोर्स लगेगा, अगर डिस्टेंस उतनी है। उसके बीच में बालू भर दो तो भी m1 m2 के बीच में उतना ही फोर्स लगेगा, बशर्ते दूरी न चेंज हो। उसके बीच में आग भर दो तो भी उतना मोहब्बत, बहुत सच्ची मोहब्बत है, गुरुत्वीय वाली मोहब्बत बहुत सच्ची मोहब्बत है, बीच का मीडियम बदलने पर चेंज नहीं होता है। इसलिए जब आप प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r² के सूत्र में बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो एक कांस्टेंट G लगाते हैं जो चेंज नहीं होता है। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G की बात करें, हम लोग को आप लोग पता है कि F = G m1 m2 अपॉन r²। तो इससे सर कैपिटल G की वैल्यू कितनी हो गई, F² अपॉन m1 m2। F का डायमेंशनल फार्मूला mLT का पावर -2, R लेंथ है तो r² का L² हो गया, m1 m2 यानी कैपिटल M, नीचे m² हो गया, ऊपर m का पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो m का पावर -1 हो जाएगा। L का पावर कितना है, 1 and 2 3 और T का पावर कितना है -2। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट चलिए हम लोग बात करते हैं एंगल की, बात करते हैं होता है घन कोण, सॉलिड एंगल। आपको पता है इसके बारे में, आपको पता है इसका जो यूनिट होता है वो कितना होता है, रेडियन।
एसआई सिस्टम में यूनिट कितना होता है? रेडियन। चलिए सॉलिड एंगल का यूनिट कितना होता है बताओ? स्टेरेडियन। जानते हैं ना सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल कैसे समझे? वाटरमेलन खरीदे हो यार, हमें बहुत पसंद है, तुम्हें पसंद हो या ना पसंद हो, वाटरमेलन बेचने वाला घर के पास आता है, आप कहते हो भैया वाटरमेलन मीठे हैं, वो कहता है भैया चीनी की तरह मीठे हैं। आप कहते हो नहीं यार कल हमने खरीदा था, वो देकर चला गया पानी पानी जैसा था, पैसे बेकार हो गया। कहने भैया मेरा तो बहुत सही है, आइए मैं आपको चेक कराता हूँ। फिर वो इतना बड़ा हथियार लेता है अपना, उसके बाद में ऐसे काटता है, ऐसे काटता है और काट करके सेंटर तक ऐसे काट करके एक फांकी निकाल करके आपको दे देता है, ऐसे निकाल के दे देता है ना। फिर आप खाते हो, हाँ भैया टेस्टी, फिर आप तौल दीजिए। यहाँ जो प्लेन एंगल बनता है वो किसी आर्क के कारण बनता है, लाइन के कारण बनता है, ठीक है, प्लेन एंगल जिसकी बात ऊपर करी। और ये सॉलिड एंगल बनता है, सॉलिड एंगल को थीटा नहीं ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉलिड एंगल किसी एरिया के द्वारा, किसी एरिया के द्वारा किसी पॉइंट पर जो 3D एंगल बनता है उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो सॉलिड एंगल का फार्मूला होता है एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। एरिया, एरिया क्या है? लंबाई चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एल इंटू एल। रेडियस स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, यानी फिर ये डायमेंशन लेस आ गया, ये भी डायमेंशन लेस, बीमाहीन, और ये भी डायमेंशन लेस, ये भी बीमाहीन। लेकिन ध्यान दीजिए दोनों के यूनिट्स है, पहले का यूनिट है रेडियन और दूसरे का यूनिट है स्टेरेडियन। यानी कि जरूरी नहीं है कि जिनके यूनिट्स हो उनके डायमेंशन भी हो, लेकिन जिनके डायमेंशन है उनकी यूनिट जरूर हो, लेकिन जिनके डायमेंशन है उनकी यूनिट जरूर हो। जरा इस बात को एक लाइन में लिख लेते हैं हम लोग। जिन राशियों की विमाएं हैं उनके मात्रक अवश्य होते हैं, परंतु जरूरी नहीं कि जिन राशियों के मात्रक हों उनकी बीमाएं भी हों। समझ गए ना? समझ गए? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए रेजिस्टेंस की करते हैं। एक और फिजिकल क्वांटिटी रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध। आपको पता है एक नियम होता है V = IR, इसको ओम्स लॉ बोलते हैं, आपने 10th में पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी। इसमें R को रेजिस्टेंस कहते हैं, तो R = हो जाएगा V/R, यानी वोल्टेज डिफरेंस अपॉन करंट। वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है? वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है? एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में अनंत से लाने में प्राप्त कार्य बटे विद्युत आवेश का अनुपात। पढ़ोगे आप लोग नेक्स्ट। और करंट क्या होता है? करंट क्या होता है? I = QT, क्योंकि I बराबर Q/T, Q बराबर IT, तो I = Q/T, I = Q/T। W का डायमेंशनल फार्मूला पता है आपको, वर्क का कितना? mL² T⁻² अपॉन Q का डायमेंशनल फार्मूला, Q का डायमेंशनल फार्मूला बोलो। यहां पर I को ऐसे रहने दें, I को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। Q का I का आपको पता है एम्पियर होता है, और Q का कितना?
ए टी, ए टी, और आई का ए। ओके ओके, कितना हो जाएगा सॉल्व करने पर? सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं इसका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समांगता का सिद्धांत। एप्लीकेशन पढ़ाते हैं धीरे धीरे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समांगता का सिद्धांत। एक आदमी प्लस 2 कुत्ता, कितने हो गए? 3 हो गए क्या? नहीं, आदमी कुत्ते को कैसे जड़े जोड़ेगा सर? आदमी अलग है, कुत्ता अलग है। दूध, 1 लीटर दूध, उसी में 1 लीटर तेल, कितना हो गया? 2 लीटर। 2 लीटर हो गया है, लेकिन सब खराब हो गया, मिक्स नहीं करना चाहिए था सर। दूध को तेल में मत मिलाइए, अलग अलग रखिए। 2 आदमी 5 गधे, कितने हो गए? 7। अरे नहीं सर, वो 2 आदमी है, वो 5 गधे। इसका मतलब यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समानता का सिद्धांत, समान एक जैसी ही फिजिकल क्वांटिटीज को जोड़ा या घटाया जा सकता है। एक जैसे फिजिकल क्वांटिटीज मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके डायमेंशनल फार्मूला सेम हो, डायमेंशन सेम हो, उन्हीं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। आज के लेक्चर को लंबा ना हो, अभी आपका पहला लेक्चर है, इसलिए यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लेक्चर अच्छा लगा हो तो उसको वॉच कीजिए, अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और गुरु शिष्य दोनों का कल्याण हो। गुरु का कल्याण, शिष्य का कल्याण। सानो हुआ तो सानो गुणुत्व सावीर करवा है। धन्यवाद, नमस्कार।